This is video number 26 for derivative chapter students. स्टूडेंट्स हम लोग 25th वीडियो के जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं वापस से कि हमें एक्चुअली फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स का यानी कि वाई का, बट इनवर्स फंक्शन का यूज करके, मतलब पहले तो उसको एक्स इज द फंक्शन ऑफ वाई बनाएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू वाई में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बाद में डीवाई बाई डी एक्स का होता है 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन इज वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों साइड में हमको क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ क्यूबिंग कर दिए तो यहाँ पर x माइनस टू बन जाएगा, तो माइनस टू उधर ला लिया तो प्लस टू बन जाएगा। एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, डी बाई डी वाई ऑफ राइट हैंड साइड, इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। दिस बिकम्स डी एक्स बाई डी वाई एंड दिस बिकम्स एन एट द पावर ऑफ एफ ऑफ में 3y स्क्वायर इंटू वाई का 1 विथ रिस्पेक्ट टू y है करके, तो 3y स्क्वायर और इसका बनेगा 0, दैट मीन्स ओनली 3y स्क्वायर। तो ये बना आपका dx बाई डी वाई। ओके, एंड नाउ वी हैव फॉर्मूला दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन ये बनेगा 3y स्क्वायर। ओके, एंड अब हमें यहाँ से क्या करना है, y को हटाना है, तो 3y स्क्वायर, तो y की जगह क्या रखेंगे अपन, क्यूब रूट ऑफ, दैट मीन्स y की जगह पर ये क्यूब रूट ऑफ और ये पावर 2 जैसे का वैसा। तो इस तरीके से क्या आएगा, देखो बाहर का 3 जैसे का वैसा और ये y की जगह पर क्यूब रूट ऑफ और ये पावर 2 यानी कि बाहर का स्क्वायर जैसे का वैसा। इट मीन्स ये पावर क्या बन जाएगा, 2/3। ओके, तो x माइनस 2 का पावर बन जाएगा 2/3, तो ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हमें डी एक्स अपॉन डी वाई निकालने के बाद ये फॉर्मूला यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि उन्होंने खुद ने बोला कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y बनाकर आपको एफ ऑफ एक्स का यानी कि एफ ऑफ एक्स मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सी हियर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन गिवन। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से पहले ये लॉग हटाना पड़ेगा, तो लॉग हट्टा कब है आपका, इंडेक्स रूल के हिसाब से, यह जो बेस होगा ना वो बेस, ये बेस टू द पावर y इज इक्वल टू ये बन जाएगा। अब बेस जब दिखाई नहीं देता तो वो e होता है ना, तो e टू द पावर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। आप लॉग टेबल का वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो e का पावर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, माइनस 1 उधर चल जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका x इज इक्वल टू e का पावर y प्लस 1 अपॉन 2 आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, डी बाई डी वाई डी बाई डी वाई डी वाई दोनों भी साइड में अरेंज कर लिया, 1/2 कांस्टेंट हुआ, e का पावर एफ ऑफ का डेरिवेटिव e का पावर एफ ऑफ इंटू वाई का 1, दैट मीन्स e का पावर y, इसका 0, आंसर क्या आएगा, e का पावर y और नीचे में आएगा 2। तो इस तरीके से 1/2 e का पावर y ये बन गया आपका dx अपॉन dy का आंसर। ओके, नाउ वी हैव फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, दैट मीन्स क्या आएगा, 1 अपॉन 1/2 इंटू e का पावर y। ओके, अब चाहे तो ये 2 ऊपर चल जाए, 2 इंटू e का पावर माइनस बन जाएगा, मैंने गलती से ये 2 ऊपर डालना भूल गई, यहाँ पर ये 2 डाल दिया तो ऊपर में 2 इंटू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रख दिया हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। एंड नाउ हमें तो आंसर y की x के टर्म में चाहिए। सो x के टर्म में क्या आएगा, e का पावर प्लस y का वैल्यू ये है और e का पावर माइनस y का वैल्यू भी हमने निकाल के रखा होगा। तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि e का पावर माइनस y मतलब क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 अपॉन 2x माइनस 1 आएगा। इज इट सो e का पावर y का आंसर अगर ये है तो e का पावर माइनस y यानी कि रेसिप्रोकल बनाए ना, उसका आंसर क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 2x माइनस 1 बनेगा। सो फिर हम क्या करेंगे, e का पावर माइनस y की जगह पर हम रख देंगे 1 अपॉन 2x माइनस 1 इसकी जगह पर, और ये ऊपर गया वाला 2 ये यहाँ का, ये जैसे का वैसा, ये 2, ये देखो ये 2 जैसे का वैसा, e के पावर माइनस y की जगह वो रेसिप्रोकल, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस 3। सो पहले प्लस 3 कर लिए, अब यहाँ x का आंसर निकालने के लिए क्या आएगा, वेरी सिंपल, हम जानते हैं कि e का पावर x समथिंग बेस टू द पावर ये है ना, तो आंसर क्या आएगा फिर, लॉग ऑफ दिस टू द बेस e इज इक्वल टू x। ओके, डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है कि इसका पावर ये इज इक्वल टू ये होगा ना, तो लॉग ऑफ ये टू द बेस ये इज इक्वल टू ये, ऐसा होता है। ओके, अब वो बेस e है तो आपने अगले स्टेप में इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो x इज इक्वल टू आंसर आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y में स्टूडेंट्स फिर क्या आएगा, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, इसके सामने d बाई डी वाई आएगा, डी बाई डी वाई लॉग एफ ऑफ में क्या आएगा, 1 अपॉन एफ ऑफ इंटू अंदर में डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 0 एक्चुअली तो 1 आएगा। ओके,
तो ये आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, ये आपका क्या निकल चुका है, dx अपॉन dy निकल गया। अब हमें dy बाई dx निकालना है। तो नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 अपॉन dx अपॉन dy। दैट मीन्स 1 अपॉन ये वाला y गया ऊपर में, तो y प्लस 3 बना, और y का आंसर क्या था आपके पास में, e टू पावर x माइनस 3 बनेगा। तो हम क्या करेंगे फिर, y की जगह पर e का पावर x माइनस 3 रखेंगे और प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। वेरी सिंपल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू e का पावर x। तो फिर y प्लस 3 की जगह पे e का पावर x रख दिया, तो ये बन गया आपका dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e का पावर ये आपका दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू 2x माइनस 3 बनेगा। log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू 2x माइनस 3। e नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो पहले माइनस 3 को इधर ला लिया, प्लस 3 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो ये x की वैल्यू जो निकली है इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। सो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y में d बाई dy ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dy ऑफ दिस वन। ओके, नाउ अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ दिस वन ना, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है जो बाहर लिखा जाएगा, और log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन y इंटू y का 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y है इसलिए। सो log एफ ऑफ का 1 बाई एफ ऑफ इंटू वाई का 1, और प्लस 3 का आएगा 0। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाई वाई एन अपॉन 2, यानी कि ये वाला अपॉन 2। ओके, तो आ गया 1/2y किसका, dx बाई dy का। ओके, एंड नाउ वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy की ये वैल्यू निकली ना, ये वाली, तो हमने रख दी है। ये 2y जाएगा ऊपर, तो 2y आ गया इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जो वैल्यू है पुरानी, ये देखो आपका y का जो वैल्यू है ना, ये अपन ने रख दिया वापस से y की जगह पर, तो ये आपका निकला। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y फंक्शन का यूज करके हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, dy बाई dx ऑफ f ऑफ x निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log टू द बेस 2 ऑफ दिस फंक्शन। हमें x की वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू ये वाला आएगा। ठीक है, तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू x बाई 2, तो ये आ गया 2 आ गया। हमें x के आंसर निकालना है, तो 2 यहाँ पर इंटू हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ 2 इंटू हो गया, तो ये स्टेप आ गई। अब ये बेस से सेम है, तो इसको मैं 2 टू द पावर y प्लस 1 कर सकती है, 1 है ना 1, कि 2 का पावर y प्लस 1 x इज इक्वल टू, एंड नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो फिर क्या आएगा, डी बाई डी वाई, यहाँ पर भी डी बाई डी वाई, तो यहाँ डी बाई डी वाई में क्या आएगा, ए टू द पावर एफ ऑफ, तो ए टू द पावर एफ ऑफ इंटू लॉग ऑफ ए, यानी कि log 2 इंटू ये एफ ऑफ का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, y का विथ रिस्पेक्ट टू y में आएगा 1, और इसका आएगा 0, तो वो 1 यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया आंसर। तो ये क्या एक्चुअली ये 2 इंटू 2 टू द पावर y है। ओके, तो ये आपका dx अपॉन dy निकल चुका है। नाउ वी हैव फॉर्मूला dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy। ओके, तो इस तरीके से 1 अपॉन ये देखो 1 अपॉन ये किसका आंसर, ये जो भी आपने निकाला ना dx बाई dy का, वो हमने इसकी जगह रख दिया। अब y हटाने के लिए 2 की पावर y इंटू 2 है ना ये आपका, तो log 2 इंटू ये 2 टू द पावर y प्लस 1 जो आपका था, देखो 2 टू द पावर ये y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या था x, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, मीनिंग तो एक ही है ना। 2 का पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, x है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, उसकी जगह पर 2 की पावर y प्लस 1 की जगह पर x रख देंगे, ये log 2 जैसे का वैसा। तो आंसर क्या है आपका 1 अपॉन x log 2 dy बाई dx का। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप अच्छी से समझ लो मैं जो बोलना चाह रही, यहाँ हमें इनवर्स फंक्शन का यूज करके हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy होता है। ये करके पहले हम dx बाई dy निकाल के फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ, लेकिन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे, यानी कि dx बाई dy नहीं पूछा उन्होंने पूछा तो dy बाई dx ही है, लेकिन किसका यूज करना है आपको, dy बाई dx आपको 1 अपॉन dx बाई dy करके। अगर उन्होंने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव पूछा होता तो आपको dx अपॉन dy निकाल कर खत्म, वही आपका आंसर होता। समझे, इनवर्स फंक्शन का पूछा होता तो इसका मतलब dy बाई dy ऑफ x, दैट मीन्स dx अपॉन dy, ऐसा हम समझते थे। आगे की प्रोसेस हमें नहीं करनी होती थी, लेकिन इन्होंने इनवर्स फंक्शन का यूज करके dy बाई dx निकालने को बोला, इसलिए हमने क्या किया कि पहले तो हमने इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, यानी कि dx अपॉन dy निकाला, और फिर dy बाई dx को किया 1 अपॉन dx बाई dy। क्योंकि मैं ऐसा बार बार क्यों बता रही, क्योंकि अगले इसमें हमें, मैं एक्चुअली ना मैं मेरा अपना
एक वीडियो भेज रही हूँ स्टॉप करके।